आप कैसे हैं? मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल वर्चुअल अड्डा पे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चाहूँगा कि जो नए यूज़र्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ठीक है बच्चों, अगर आपको पर डे अपडेट चाहिए तो हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और जो पुराने यूज़र हैं और उसको अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही पूरी तरह से बच्चों, जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ आपको पूरी तरह डिलीवर हो पा रहा है, तो आप इसको और शेयर करिए जिससे सारे फ्रेंड्स आपके बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। और साथ साथ एक बात और कहूँगा कि आप जब वीडियो प्ले करेंगे तो राइट कॉर्नर पर आइकन बना होगा आई सिंबल का, आप उस पर जब क्लिक करेंगे बच्चों तो उस पर जो भी होगा प्रीवियस वीडियो जितने हम लोगों ने देखे होंगे सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। एज यूजुअल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके IIT की क्लासेस अलग देख सकते हैं, क्लास 12th क्लास अलग देख सकते हैं, क्लास 11th क्लास अलग चल रही है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ था उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और उस पर हमने लास्ट क्लास में केवल हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छी तरीके से। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिए थे, उसको भी देखेंगे और आगे जो होगा उसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में अगर हम याद कर लें, थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए, तो ऑपरेशन ऑफ सेट में हमने यूनियन की बात किया था बच्चों, दो सेट का यूनियन कैसे करते हैं, ठीक है, एज वेल एज इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में हमने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा था, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ रखी थी। और एज वेल एज हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे थ्रू भी आपको मैंने समझाया था कि वेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। तो आज क्लास में हमें क्या करना है, जो हमने पढ़ा हुआ तो उस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद नया आज पढ़ेंगे। तो अगर मैंने वहाँ पे कुछ डिमॉर्गन्स लॉ बनाने के लिए दिया था कि डिमॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम से प्रूफ करिए, तो आपको याद है दो डिमॉर्गन्स लॉ थे हमारे पास, ठीक है बच्चों। डिमॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का इस तरह था बच्चों, एक ये था हमारे पास। तो मैं वेन डायग्राम से पहले समझा रहा हूँ, अलजेब्रा से भी समझाऊंगा, वेन डायग्राम से भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर अलजेब्रा के थ्रू अगर समझाऊंगा तो थोड़ा बढ़ा जाएगा बच्चों, इसलिए पहले वेन डायग्राम से देख लीजिए, फिर अलजेब्रिक प्रोसीजर से देखेंगे इसको। अगर आप इसको देखो क्या लिखा है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, मैं पहले मैं लेफ्ट हैंड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बच्चों, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ, आप लोग सब जानते हो ये पूरा का पूरा काउंट होता था, ये पूरा ए यूनियन बी कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब जब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या सीखा था, अगर ये ए होता तो ए का मतलब, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने सीखा था u माइनस ए पढ़ा था, राइट। अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स सेट में से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला, ठीक है। मैं ब्लू वाले शेडो की बात कर रहा हूँ बच्चों, ब्लू शेडो को मैं वर्टिकल लाइन से दिखा दे रहा हूँ। ये जो पोर्शन होगा हमारा, ये जो होगा बच्चों, ये हमारा ब्लू शेडेड जो पोर्शन होगा, ये हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। अब राइट हैंड साइड पोर्शन पे चलते हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड पे जब जाओगे आप, ये ए है, ये बी है, राइट। अब क्या बोला जा रहा है बच्चों, देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, ठीक है। अब ऐसा सपोज बी था ही नहीं तो u माइनस ए कर रहे हो, तो ए को छोड़ के बाहर वाला पोर्शन की बात कर रहे हो, मैं उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहा हूं। ये आपका ये जो बना रहा हूं बच्चों, आपका ये जो पोर्शन बन रहा है आपको ध्यान रखना है, ये क्या हमारे पास है, अभी तक जितना बनाया हूं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश को। देन आफ्टर बी डैश बच्चों, बी डैश मतलब क्या, बी को छोड़ के बाहर सारा वाला, तो बी डैश को मैं वर्टिकल लाइन से दिखाना ब्लू शेडेड पोर्शन से, ये आपका बी डैश है बच्चों। ओके। अब ये जो आपको देख रहे हो बाहर, जो इस दोनों सेट के बाहर जो पोर्शन स्क्वायर वाले जो इतने मिल रहे हैं बच्चों, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहते थे आप दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी डैश दिखाई देगा। ये इसका वेन डायग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अलजेब्रा से भी देख सकते हैं हम लोग, अलजेब्रा से कैसे देखेंगे वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसे इरेज कर रहा हूं मैं, ये तो उसका वेन डायग्राम हो गया बच्चों।
अगर मुझे मान लो इसको दिखाना हो वेन डायग्राम की बजाय एल्जेब्रिक प्रोसीजर से, कभी कभी किसी स्कूल में या पूछा जाता है कि कैसे भाई एल्जेब्रा के थ्रू कैसे करोगे, वेन डायग्राम से मत करो, तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखो मान लिया जाए, लेट कर लिया जाए x इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, ऐसा मान लेते हैं, या ऐसे ले लीजिए, इसी को पूरा ले लेते हैं। अगर मैंने मान लिया x एक एलिमेंट है जो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, मतलब क्या है इसका, ऐसा सोचो, मैं फिगर से समझा रहा हूँ, मैं एक ऐसा कह रहा हूँ कि A यूनियन B ये रहा, जैसा वेन डायग्राम बनाए थे आप लोग, तो ये A यूनियन B हो गया, मतलब ये जो पोर्शन x होगा वो यहाँ लाई कर रहा है A B के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ से कह सकते हैं कि x जो होगा डज नॉट बिलोंग A यूनियन B। देख लो फिगर में समझ में आ रहा है कि x कभी भी A यूनियन B में नहीं हो सकता, राइट, x कभी भी A यूनियन B में नहीं हो सकता, ठीक। अगर x A यूनियन B में नहीं होगा तो क्या कह सकते हैं, जब x A यूनियन B में नहीं है बच्चों, तो अब x कंफर्म कह सकते हैं कि ना A और B दोनों में है ही नहीं, तो क्या लिखे, x डज नॉट बिलोंग व्हाट A एंड x डज नॉट बिलोंग B, ठीक है बच्चों, x A और B दोनों में नहीं है, तो x कहाँ होगा बच्चों, x बिलोंग करेगा A डैश में होगा, राइट, एंड x बिलोंग B डैश में होगा, दैट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन में होना चाहिए, तो x बिलोंग A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B डैश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A यूनियन B जो का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा इज अ सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा। फिगर से देखिए, पहला लाइन आपने लिखा x जो होगा इसके कॉम्प्लीमेंट वाले पोर्शन में लाई कर रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है x, ठीक। तो x कहाँ बिलोंग नहीं करे, A यूनियन B में तो आएगा ही नहीं आएगा, जब A यूनियन B में नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ हो सकता है, या तो इसके A के कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है बच्चों, या तो B के कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, या तो A के कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या तो B के कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है बच्चों। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सिमिलरली ठीक है, अब इसी तरह आप रिवर्स भी प्रूव कर सकते हो बच्चों। इस तरह जब प्रूव करोगे तो आपको मिलेगा A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ दिस, और इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 A यूनियन B का होल डैश जो होगा बच्चों इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B डैश होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये पहला थ्योरम था डे मॉर्गन्स लॉ का। अब मैं सेकेंड थ्योरम की बात करता हूं बच्चों। मैं फिर से कर रहा हूं बच्चों, अगर आपको समझ में आता रहे तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। लाइक करने से, आप जब लाइक करते हो तो ऑब्वियस बात से टीचर का मोटिवेशन बढ़ जाता है कि बच्चों को जो समझाना चाह रहा है बच्चों को प्रॉपर वे समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो नए यूजर्स हैं मैं फिर से बोलूँगा, सब्सक्राइब करें बच्चों। आपको पर डे अपडेट, आप जब सब्सक्राइब करें तो बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पर डे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो अब जिसका सेकेंड जो हमारे पास था डे मॉर्गन लॉ, वो ये था A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा A डैश यूनियन B डैश के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखा जाए बच्चों, अगर इसको ध्यान दिया जाए, फिर से पहले में क्या बोला जा रहा है ध्यान दो, वेन डायग्राम समझते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया। इंटरसेक्शन मतलब क्या, इस वाले पोर्शन को हम लोग इंटरसेक्शन कहते थे ना, ठीक है। और U मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, आप जानते हो आप। तो U में से क्या माइनस करना चाहते हो, A इंटरसेक्शन B को माइनस करना चाहते हो। इस पोर्शन को हम A इंटरसेक्शन B कहते थे। तो ये जो बाहर मैं जो शेडेड करने जा रहा हूं बच्चों, ब्लू स्केच से, ये आपका आएगा व्हाट, ये जो आपका पोर्शन में ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, ये आपका आएगा A इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ओके। ब्लू शेडेड पोर्शन बच्चों याद रखिएगा।
अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट साइड पे जब जाओगे बच्चों आपको क्या लिखा है, देखो ए और बी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, अगेन भाई ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहा हूं मैं ए कॉम्प्लीमेंट को। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चों, ठीक है। अब फाइनली बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उसको मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूं। तो आप एक बार नोटिस करो, नोटिस कर सकते हो ऑफ कोर्स कि देखो हमें यहाँ पे यूनियन बोला जा रहा है। यूनियन मतलब हमने क्या बोला था, जब ए यूनियन बी का मतलब ये हमने समझा था कि आइदर प्रेजेंट इन एक्स और बी, और वर्ड या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो। बट यहाँ देखो जो देख रहे हो तुम, ये वाला जो पोर्शन इंटरसेक्शन वाले में कोई भी शेडेड पोर्शन नहीं आया, उसको छोड़ दिया गया। मतलब ये जो पूरा हमें मिल रहा है इस स्पेस को छोड़ करके वो रिप्रेजेंट करेगा किसको बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश को, ठीक है। अब इसको हम लोग अलजेब्रा से भी देख लेते हैं। चलो मैं नीचे लिख देता हूं। अगर मान लिया जाए लेट एक एक्स एलिमेंट है बच्चों, एक्स इज बिलोंगिंग ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ये जो ब्लू शेडेड उसमें कहीं है, तो इससे क्या समझता हूं, एक्स कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, इट डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन ऑफ बी में, राइट। एक्स किस में नहीं बिलोंग कर, ए इंटरसेक्शन बी में तो होगा ही नहीं बच्चों, तो क्या हो सकता है एक्स, राइट। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है। सो या तो वो ए में होगा या, ठीक, ठीक है बच्चों। ओके, और यहां से देख सकते हो आप x जो होगा या तो बिलोंग करेगा a डैश में या x बिलोंग करेगा b डैश में बच्चों, और यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a यूनियन b डैश में। तो यहां से लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन ऑफ b डैश जो होगा बच्चों इज अ सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। ओके, सिमिलरली a डैश यूनियन b डैश इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मिल जाएगा आपको, इसी तरह दिखाएंगे आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से लिख सकते हैं बच्चों ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो होगा बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है। ये तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, अलजेब्रिक प्रोसीजर से भी देख सकते हैं बच्चों। ये हुआ डी मॉर्गन थ्योरम का प्रूफ। ठीक है बच्चों, आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यदि क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसा लेते हैं एक्सरसाइज का ही, हमारे पास दिया हुआ है एक सेट ए लिया बच्चों, दिया हुआ है यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। एक सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 10। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए मुझे फाइंड ए माइनस बी, बी माइनस ए, एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये तीन चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपको ए माइनस बी का मतलब क्या समझाया था, आपको याद होगा, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब बच्चों ए में से बी का एलिमेंट ना हो
ओनली एक एलिमेंट होने चाहिए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 में से माइनस करना चाहते हैं हम लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 के। तो एक बात बताओ आप, 2 है इसके अंदर, 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे हम लोग। 3 है तो क्या 4 है, 4 है, 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। 4 4 जो होगा उससे हटा देंगे आप। 6 6 मिल गया, हटा दीजिए आप। 8 8 मिल गया बच्चों, ये भी नहीं लेंगे। 10 10 मिल गया, नहीं लेंगे। 12 लेंगे। ये इसका आंसर आ गया। जब b माइनस ए करेंगे, ये पहले का आंसर हो गया बच्चों। ये सेकंड b माइनस ए, b में से आपको a वाले नंबर जितने उसको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा बच्चों उसके हम एलिमेंट्स दूसरे वाले से मैच करेंगे। जो डिफरेंसेस हो बस उसी को लिखना है आपको। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, ये डिफरेंस मिल गया आपको। 4 4 मिल गया, हटा दीजिए आप। 5 इसमें नहीं है नहीं है तो लिख लेंगे। और देखिए 6 6 मैच हो गया। 7 7 नहीं है, 7 यहाँ लिख लीजिए। 8 8 है, 10 है, 10 है, बस ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब आपको थर्ड में क्या बोला गया, यूनियन करना था। किसका, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। a माइनस बी का मतलब कितना हुआ, 2, 12। यूनियन करेंगे किसके, 3, 5, 7 के साथ। ठीक है, अगर आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा, दोनों में किसी में एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, उसको लिख लेते हैं। राइट, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 7 और 12। ठीक है, इसका आंसर ये रहा बच्चों। डन। तो ये सारी चीजें रही, इस पे क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, गिवन है हमारे पास गिवन है, इफ A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, प्रूव दैट A इक्वल टू B। ये हमें प्रूव करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A है तो इक्वल टू B बताइए क्या आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको इसको अलजेब्रा से प्रूव करना होता है। और बहुत सारे बच्चे करते क्या है, इसे नंबर लेके प्रूव कर देते हैं। बच्चों जब कुछ भी नहीं तब आप कर सकते हो। मान लो कुछ नहीं आता, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। बट अब बेसिकली इसका प्रोसीजर अलजेब्रिक से ही है, अलजेब्रा प्रोसीजर के थ्रू। आपको यह गिवन है, आपको क्या गिवन है, A यूनियन B जो है वो B यूनियन A के बराबर है। ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट X इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, X एक ऐसा एलिमेंट है जो आइदर A में प्रेजेंट हो सकता है या तो B में होगा बच्चों। ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक, या ऐसा भी लिख सकते हैं, X इज बिलोंग A। अगर X A में बिलोंग कर रहा है और यूनियन की बात कर रहा है सपोज, तो X किसमें बिलोंग करेगा, A यूनियन B के अंदर भी बिलोंग करेगा बच्चों। ठीक है, और A यूनियन B किसके बराबर है, आप देख सकते हो A यूनियन B जो है बच्चों, ठीक है, सॉरी यह इंटरसेक्शन है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, सही कर लीजिए। A यूनियन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A है बच्चों। तो अगर X A में अगर A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और A यूनियन B किसके बराबर है, B इंटरसेक्शन A, तो B इंटरसेक्शन A के बराबर लिख दिया आपने। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर X A का एलिमेंट है तो और दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं X इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B, लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एंड X इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा तब ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेफिनेटली X बिलोंग्स टू B श्योरली, कि X जो होगा वो B में ज़रूर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको बस बच्चों। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अगेन एक एलिमेंट लीजिए Y विच इज बिलोंग टू B। ठीक है, अब एक लेट कर लीजिए, एक एलिमेंट Y है जो B में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, Y इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू A यूनियन B।
अगर y जो है अगर a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है और y और a यूनियन b किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ देखो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a हमें गिवन है, तो इसके यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y जो होगा b में होगा एज वेल एज y किस में होगा, a अगेन होगा बच्चों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं y जो होगा श्योरली वो किसके अंदर होगा, a के अंदर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि b इज अ सबसेट ऑफ a। फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू v से आप देख सकते हो कि a किसका सबसेट है, b का, b सबसेट किसका, a का। ये तभी हो सकता है बच्चों जब a इक्वल टू b हो जाए, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने आगे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। आगे हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सेट पे बेस प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों, जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आते हैं उस हम लोग। और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूले में हम लोग यूज करने वाले हैं उसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉ कहा जाता है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉ, ठीक है, देख लेते हैं इसको। अगर एक सेट है बच्चों, ऐसा लिख रहा हूं मैं, ये ए है ये बी है, ठीक। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ उसको प्रूफ मैं बता देता हूँ। ये आता है बच्चों, इस फॉर्मूले के बारे में आप बहुत वेल नोन होंगे, डेफिनेटली सबको पता होता है। ये आता है कैसे, उसके बारे में देखते हैं हम लोग, प्रूफ देख लेते हैं। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा आप काउंट कर रहे हो आप, यही ना मतलब हुआ। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूँ एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करते हो बच्चों, इसको दो तरह समझ सकते हो, ए और बी ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोगों ने याद है क्या बोला था, हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट में अगर बात किया था, इसको ए माइनस बी कहा था, और इसको हमने बी माइनस ए कहा था बच्चों। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहा था, ठीक है। और इसको हमने पूरे को ए यूनियन बी कहा गया था। तो नंबर के रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग, तो एन ऑफ ए माइनस बी जो होगा बच्चों, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप ए यूनियन बी को पूरा काउंट करना चाहते हो तो किसके बराबर, ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए के बराबर होगा, ठीक है। ये तो क्लियर कर लिया। और क्या कर सकते हैं बच्चों, आप देखो अगर एन ऑफ ए की अगर बात करता हूं मैं, एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, देखो तो अगर एन ऑफ ए की अगर बात करूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कार्डिनल नंबर की जो ए के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं, तो देखो एन ऑफ ए जो होगा वो किसके बराबर हो रहा है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। और एन ऑफ बी जो होगा वो किसके बराबर, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब नाउ एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अगर ये दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, देखिए तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी जो होगा बच्चों, ऐड कर दिया आपने, ये बराबर हो गया एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। और ये जो वैल्यू आपके पास पूरी मिल रही बच्चों, ये होल वैल्यू यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, आप इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या ले सकते हो, आप
लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो आप बच्चों n ऑफ a प्लस n ऑफ b इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हो तो इसको इधर लेते हो आप, फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ पे n ऑफ a यूनियन b जो होगा बच्चों वो बराबर हो, लिख सकते हैं आप, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे आप तो n ऑफ a n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, इसी को इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉ कहते हैं बच्चों। आपको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको मैं दूसरे तरह से भी समझा सकता हूँ, डेरिवेशन आता है कि नहीं आता वो बात की बात है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया बच्चों। इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 जो भी बनाएगा सब यूज कर लेंगे बच्चों। कहीं ना कहीं अगर हमें ओनली ए पूछा जाएगा तो पूरे में से इंटरसेक्शन को माइनस करके ये जो भी बताया गया आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको क्लियर है। ये जो भी चीजें पढ़ी हमने दो सेट के रिगार्डिंग पढ़ी बच्चों। ठीक है, अगर दो सेट हमारे पास है, एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर हमसे बोला गया एन ऑफ ए यूनियन बी निकालो, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालो, देखो फॉर्मूला पढ़ लिए बट उसको एक तरह से और याद रख सकते हैं। एन ऑफ ए लिखने का मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट आपने काउंट कर लिए। देखिए ए के सारे एलिमेंट आपने काउंट कर लिए, ए में पूरे के पूरे एलिमेंट काउंट कर लिए, जो कहीं तक हो उससे कोई फर्क नहीं, ए जहां तक होगा पूरा काउंट कर लिया। प्लस एन ऑफ बी, बी मतलब बी के सारे एलिमेंट काउंट करेंगे तो किसका क्या मतलब होगा भाई, ये बी के सारे एलिमेंट आपने काउंट कर लिए। ठीक, अब एक बात देखो, जो अंदर वाला जो पोर्शन से इंटरसेक्शन कहते थे हम लोग, वो कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार। और 2 बार अगर काउंट हो रहा है तो हमने क्या सीखा था कि सेट में कोई भी नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो, जब हम बनाएंगे तो उसमें एक ही बार काउंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, जब एक बार माइनस कर दोगे तो ये इसका फॉर्मूला बन गया 2 सेट के रिगार्डिंग। डन। अब जब हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया, अब 3 सेट के रिगार्डिंग बात करें बच्चों। एक सेट ये हो गया, ठीक है, 2 सेट हो गया बच्चों, एक 3 सेट हो गया, ए बी सी। अब तीनों का यूनियन के रिस्पेक्ट में हमें बात करना है। सो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई फॉर्मूला पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, एन ऑफ ए का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट आपने काउंट कर लिया। ठीक, प्लस एन ऑफ बी, बी मतलब ऑफ कोर्स जैसे ये पूरा काउंट, इसलिए बी की बात करेंगे बच्चों, इसे वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब जैसे प्लस एन ऑफ सी करते हो आप, सी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये सी के पूरे एलिमेंट काउंट कर रहे हो, मैं उसको तिरछी लाइन से दिखा रहा हूं ना। ओके, तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात, देखो ये वाला जो पोर्शन तुम ले रहे हो इसके अंदर, ये जो तीनों का है ना बच्चों, इस जो ये वाला पोर्शन है, अब जो तीनों का एक कॉमन पार्ट इसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं। ठीक है, और 2 वाले को तो आप जानते हैं, 2 का अगर होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, और ए इसके बीच वाले पोर्शन को ए इंटरसेक्शन सी कह सकते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में बी इंटरसेक्शन सी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान दोगे आप तो देखो ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो रहा है, बीच वाला पोर्शन, तो हमने सेट में जैसे ऊपर पढ़ा था 2 बार काउंट हुआ था, क्या किया था, एक बार माइनस कर दिया था, तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक बार माइनस कर दीजिए। राइट, अब बी और सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक बार और माइनस कर दीजिए बी और सी के रिस्पेक्ट में, और जब इसके रिस्पेक्ट में माइनस करेंगे, देखो जैसे माइनस करोगे तो आप ध्यान दो, जो तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी किया तो भी एक बार काउंट हुआ, बी इंटरसेक्शन सी किया तो भी एक बार काउंट हो गया, और ए और सी के साथ किया तो एक बार और काउंट हो गया। कितनी बार काउंट हो गया, 3 बार, और आपने 3 बार माइनस कर दिया, तो पूरा पूरा क्या हुआ, 3 बार जब काउंट किया तो तीनों बार माइनस कर दिया, तो बीच वाला पोर्शन तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड कर देंगे आप, क्योंकि सेट में सारे के सारे एलिमेंट काउंट होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पर बच्चों हम बेस्ट प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है,
कि एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, रटना ना हो। रटेंगे तो देखो बाद में भूल जाओगे। इतने चैप्टर्स हैं कि आप कहोगे सर अभी पढ़ा था, कुछ दिन बाद कहोगे सर भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, इसलिए आप प्रॉपर वे से एक चीज़ को समझिए। मेरा मेन फोकस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है बच्चों, इफ A and B are two sets such that n of A equal to 27, n of B equal to 35 and n of A intersection B, n of A union B equal to 50। फाइंड कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है बच्चों n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है n ऑफ A माइनस B बताइए, n ऑफ B माइनस A बताइए। ये तीन चीज़ें पूछी जा रही मान लीजिए। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत ईजी है, मैं टचवुड में सच बता रहा हूँ। देखो अभी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, अगर दो सेट अगर हमने पढ़ा था, हमने अभी ये बस यही फॉर्मूला भी अभी रिसेंटली पढ़ा है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही ना पढ़ा है। ठीक है, इसमें देखो ऑलरेडी तुम्हें गिवन है n ऑफ A इन B की वैल्यू कितना है गिवन है, देखो 50, यहाँ 50 रख दो। n ऑफ A कितना दिया 27, n ऑफ B कितना दिया है 35 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको शिफ्ट कर दो इधर बच्चों, n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 7 + 2 कितना हो जाएगा 12, और 3 + 3 6 हो जाएगा, माइनस 50 कितना आ गया 12। तो आपके पास n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ गया 12 आ गया। ये पहले का आंसर हो गया बच्चों। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया A माइनस B का देखो फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि डायग्राम बना के समझो। A और B मतलब इसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों को। A माइनस B को इसी को ना कहते थे A माइनस B। तो क्या करेंगे, पूरे में से माइनस कर दिया जाए, मतलब एक फॉर्मूला बना लिया जाए। n ऑफ A माइनस B जो होगा बच्चों कैसे निकालेंगे, होल में से n ऑफ A में से माइनस कर लिया जाए n ऑफ A इंटरसेक्शन B को। n ऑफ A कितना दिया देखो बच्चों हमारे पास 27 दिया हुआ है, माइनस और A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी अभी निकाले हम लोग 12, कितना आ गया बच्चों 15। ठीक है, नाउ थर्ड, अगर हमसे क्या पूछा है B माइनस A पूछा जा रहा है। इसी फॉर्मूले में देखो इस वाले पोर्शन में अगर हमसे पूछा जा रहा है B माइनस A के रिस्पेक्ट में, तो B माइनस A कैसे निकालते हैं, पूरे में से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं n ऑफ B में से माइनस कर सकते हैं n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है देखो 35 माइनस 12 कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। तो एक आंसर ये हो गया बच्चों, एक आंसर ये हो गया आपके पास, एक आंसर ये हो गया। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जितना कोशिश करो वेन डायग्राम से समझने की। ठीक है, अगर आप वेन डायग्राम समझ पा रहे हो तो क्लियर कट आपको एक चीज रटने की जरूरत नहीं होगी, दिखेगी सीधे।